स्टार्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी विभाग की कोई गलती होती है तो उसके लिए शीर्ष अधिकारी सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। जस्टिस सील नागू व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि इसलिए आरटीआई के तहत शासकीय कर्मी को उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की जानकारी नहीं देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त पर पूर्व में लगाई गई 2000 रुपये कास्ट का आदेश सही है। इस मत के साथ कोर्ट ने सीआईसी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश राज्य जीएसटी के जबलपुर में कार्यरत कर्मचारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की ओर से पहले याचिका दायर कर बताया गया था कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वर्तमान में याचिकाकर्ता निलंबन अवधि में नरसिंहपुर में पदस्थ है। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल ने 2018 में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत अभियोजन स्वीकृति की प्रतिलिपि मांगी थी, लेकिन कहा गया कि प्रकरण कोर्ट में लंबित है, इसलिए कॉपी नहीं दी जा सकती। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि 20 जून 2020 को उक्त प्रकरण में चार्जशीट पेश हो चुकी है और सूचना आयोग ने 28 जुलाई को जानकारी देने से इनकार किया। लोक सूचना अधिकारियों ने इस बात की जांच नहीं की कि प्रकरण में जांच पूरी हो गई है और कोर्ट में चालान भी पेश हो चुका है। इसके बाद प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारी ने भी इस तथ्य को जांचे बिना अपीलें खारिज कर दीं। इसलिए उच्चतम अधिकारी को इसका हर्जाना भुगतना होगा। यह कहते हुए कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पर 2000 रुपये कास्ट लगाई थी। पैरा प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के मामले में हाई कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही। इस दौरान अधिवक्ता श्रेयस मोहन गुरु, श्रेयस पंडित व ब्रह्मेंद्र पाठक ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और मराठा रिजर्वेशन के प्रकरणों में दिए फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1963-64 में एमआर बालाजी के मामले में कहा था कि कुल आरक्षण 50% से कम होना चाहिए। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद फैसला दिया था और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी।
अधिवक्ता पाठक ने कहा कि शिक्षक भर्ती के मामले में तो ओबीसी को 27% आरक्षण का नियम लागू ही नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई थी। तमाम तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस सील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 26 अगस्त को भी सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए। शासन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह, उप महाधिवक्ता आशीष बनार्ड तथा विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह उपस्थित हुए। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कुछ 63 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।